नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के 15 अनसुने और रहस्यमय तथ्य के छठे भाग में। क्या आप जानते हैं कि रावण को श्री राम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता था? क्या सीता माता असली जनक पुत्री नहीं थी? क्या श्री राम ने भी अपने अंतिम समय में जल समाधि ली थी? जी हां दोस्तों, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा महासागर है जिसमें ज्ञान और रहस्यों का भंडार छुपा है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ और जानिए रामायण के अनछुए पहलुओं को। दोस्तों, रावण के बारे में हम सब जानते हैं। 10 सिर वाला एक क्रूर राजा जिसने माता सीता का हरण किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण भगवान राम का परम भक्त था। कहा जाता है कि रावण ने श्री राम को मोक्ष देने के लिए ही उनके खिलाफ युद्ध किया था। हम सब जानते हैं कि माता सीता राजा जनक को भूमि से प्राप्त हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मान्यताओं के अनुसार सीता माता को माता पृथ्वी ने जन्म दिया था। ऐसा माना जाता है कि रावण के अत्याचारों से त्रस्त धरती माता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया कि वे श्री राम के रूप में जन्म लेंगे और रावण का वध करेंगे। महाभारत में पांडवों द्वारा हिमालय पर चढ़कर मोक्ष प्राप्त करने की कहानी तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में भी जल समाधि का उल्लेख मिलता है? कुछ मान्यताओं के अनुसार श्री राम ने अपना अंतिम समय जल समाधि लेकर समाप्त किया था। यह भी माना जाता है कि उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी में जल समाधि ली थी। हनुमान जी को एक महान योद्धा, विद्वान और भगवान राम के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूर्य देव की पुत्री सूर्य पत्नी से विवाह किया था। रावण एक महान विद्वान योद्धा और शिव भक्त होने के साथ साथ कई सिद्धियों का स्वामी भी था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के पास समय को नियंत्रित करने की भी शक्ति थी? लक्ष्मण जी की वीरता और भाई के प्रति प्रेम के किस्से तो जग जाहिर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी को मृत्यु का भय नहीं था? कहा जाता है कि लक्ष्मण जी को ऋषि वशिष्ठ ने अमृता का वरदान दिया था, लेकिन यह वरदान एक शर्त के साथ था। स्वर्ण नगरी लंका और उसके राजा रावण की कहानी तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंका पहले रावण का राज्य नहीं था? लंका का असली राजा रावण का सौतेला भाई कुबेर था। क्या आप जानते हैं कि कुछ मान्यताओं के अनुसार रामायण के कई पात्र महाभारत काल में पुनर्जन्म लेकर नए किरदारों में प्रकट हुए? ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने कृष्ण के रूप में पुनर्जन्म लिया था। कई शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण और महाभारत के पात्रों और घटनाओं में एक अदृश्य कड़ी है। उदाहरण के तौर पर अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का ध्वज होना, ये सब रामायण और महाभारत के संबंधों की ओर इशारा करते हैं। महाभारत में अर्जुन को श्री कृष्ण ने हनुमान जी से आशीर्वाद दिलवाया था, जिससे उनका रथ अजेय बना। कहा जाता है कि जब अर्जुन के रथ का पहिया बार बार धरती में धंस रहा था, तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को बुलाया। श्री राम के धनुष कोदंड को भगवान शिव ने बनाया था, जो इतना शक्तिशाली था कि इसे सिर्फ श्री राम ही उठा सकते थे। यह धनुष श्री राम की शक्ति का प्रतीक था। रावण को अपने अंत का पता था, लेकिन उसने इसे भाग्य के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि रावण को यह पता था कि श्री राम ही उसके अंत का कारण बनेंगे। रावण की लंका को सोने की नगरी बनाने में उसकी माता कैकसी और मामा मालीवान का बड़ा योगदान था। कैकसी और मालीवान दोनों ही मायावी शक्तियों के धनी थे। कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी वहां प्रकट होते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है। श्री राम ने रावण के अंतिम संस्कार को सम्मानपूर्वक करवाया, क्योंकि वे उसे अपना प्रतिद्वंद्वी ही नहीं बल्कि एक महान विद्वान भी मानते थे। श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। तो दोस्तों, ये थे रामायण से जुड़े 15 अनसुने
और रहस्यमयी तथ्य। रामायण सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा महाग्रंथ है जिसमें अनगिनत रहस्य छिपे हैं। इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? हमें कमेंट में बताएं। क्या आप रामायण से जुड़े ऐसे ही और भी रहस्यों को जानना चाहते हैं? वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।